गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मनुष्यता कविता में वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ पर ये बताया गया था कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं या उदार हृदय के होते हैं, यदि वो कुछ कार्य करते हैं तो उसके बारे में पृथ्वी क्या, सरस्वती क्या, सभी कोई बताने का प्रयास करता है या उसकी प्रशंसा की जाती है और उसकी कीर्ति चारों तरफ गूंजने लग जाती है। अर्थात सभी लोग उसकी कीर्ति का बखान करने लग जाते हैं और उसके साथ साथ तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और उसी महान व्यक्ति को जो कि स्वार्थी नहीं है, दूसरों के लिए जीने और मरने का कार्य करता है, उसको यह धरा, यह पृथ्वी भी पूजती है। अर्थात सभी लोग उसको जो है पूजते हैं, सम्मान करते हैं। उसके आगे अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि जो गुप्त जी हैं वो कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में यही एक आत्मभाव भरने वाला जो विचार है या विचारधारा है, सभी के अंदर संपूर्ण विश्व में यही विचारधारा अगर फैल जाए और लोग इसी विचारधारा को मानने लग जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे उदार होते हैं, करुणा से पूर्ण होते हैं, वही मनुष्य होते हैं जो मनुष्य के लिए जीने और मरने का काम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति अर्थात दूसरों के लिए मन में सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए कि आपके सामने कोई दुखी है, कोई कष्ट में है तो उसे देखकर आपको भी दुख होना चाहिए, उसकी सहायता के लिए आपके मन में सहायता करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। और यही एक महान व्यक्ति का कार्य भी है। महाविभूति भी वही कहलाते हैं जो ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में ऐसी भावना होती है। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता का मतलब है कि जिसने किसी चीज़ को वश में किया हुआ हो। तो कह रहे हैं कि मही का मतलब क्या है, जो धरती है, पृथ्वी है, यह स्वयं हर चीज़ को अपने अंदर समाहित किए हुए है, अपने वश में किए हुए है, वशीकृता बनी हुई है। और इसी प्रकार जिस प्रकार यह पृथ्वी हर कुछ सहन कर लेती है, किसी को इस चीज़ के लिए नहीं कहती है, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। उसके बाद विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो विरुद्धवाद बुद्ध का शब्द है, इसका अर्थ संक्षिप्त में है, तो आपको इसका अर्थ मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। पहले तो विरुद्धवाद है क्या? ये है भगवान गौतम बुद्ध का विरोध करने वाला सिद्धांत, जिसको कि विरुद्धवाद बुद्ध का अर्थात विरोधवाद के नाम से जाना जाता है। सभी प्रकार के वाद होते हैं, निर्गुणवाद, सगुणवाद, वैसे ही विरुद्धवाद होता है जो कि भगवान गौतम बुद्ध का विरोध करने का सिद्धांत है। जिन्होंने कि किस चीज़ के लिए विरोध किया है वह समझिए। विरुद्धवाद से तात्पर्य है, अर्थात विरुद्धवाद का अर्थ है बुद्ध का ब्राह्मणवाद का विरोध करके बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाला सिद्धांत, जिसमें कि उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और अपने बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए सभी को कहा था, जिसके मूल में करुणा और दया है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है उनके अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार, उसके मूल में करुणा और दया है, दूसरों के लिए सहानुभूति है। ब्राह्मण धर्म के विपरीत बलि प्रथा का निषेध है। गौतम बुद्ध का जो वाद है उसमें बलि प्रथा का निषेध है। जाति वर्ण की असमानता का विरोध है, कोई जाति पाति नहीं है, सभी एक समान हैं। और करुणा तथा दया, अहिंसा पर आधारित बौद्ध धर्म परंपरावादी धर्म के प्रति विद्रोही था। वो करुणा और दया को मानते थे और अहिंसा को मानता था बौद्ध धर्म। इसके साथ साथ परंपरावादी जो धर्म है उसके भी वो विरोधी था कि जो आज से पहले धर्म में होता आ रहा है उसी को हम जो का त्यों मानते रहें, इस सिद्धांत का भी वो विरोध करता था। और इससे अगली पंक्ति का मतलब है कि कविता की जो अगली पंक्ति है
उसमें भी जो समझाने का प्रयास किया है उसमें इस बात की पुष्टि हो जाती है, अर्थात इसमें वो बात सत्य साबित हो जाती है कि लोक वर्ग अर्थात द्विज जातियों से अलग सामान्य लोगों ने इस धर्म को अपनाया और बुद्ध के सामने झुका। अर्थात जो लोग जाति पाति को मानते थे, धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे, उन्होंने जो है इस बात को समझा भी और इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके सामने झुक गए। तो इस प्रकार ये विरुद्धवाद का जो सिद्धांत है बुद्ध का, यहाँ पर कविता में उसी का जिक्र किया गया है कि विरुद्धवाद जो बुद्ध का सिद्धांत है उसके दया प्रवाह में बह गया। दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अर्थात लोगों ने जो भगवान बुद्ध का ये विरुद्धवाद था उसको माना, उसको अपनाया और उसके मूल में जो दया और करुणा की बात थी उसके अंतर्गत सभी उस सत्य को मानने लग गए। और जो लोक वर्ग अभी अभी इसी विरुद्धवाद के नीचे एक लाइन आई थी कि अगली पंक्ति में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लोक वर्ग अर्थात द्विज जातियों के अलग सामान्य लोगों ने भी इसको अपनाया। तो जो वो लोक वर्ग है उसने भी इस बात को माना और वह इसके सामने झुक गया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो परोपकारी है वही उदार है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।